आपके साथ नैन्सी शर्मा। और जहां मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है, मध्य प्रदेश में 3 सिस्टम एक्टिव हैं, जिसके चलते कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मानसून ट्रफ लाइन, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया की वजह से बारिश हो रही है। प्रदेश के 36 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, तो वहीं रीवा, सतना छोड़कर बाकी सभी जिलों में बारिश सामान्य के ही करीब है। वैसे पूरे मध्य प्रदेश में सामान्य से 4.9 इंच बारिश ज्यादा हो चुकी है। बारिश से कई जगह जान माल का भी नुकसान हुआ है। आज बारिश के हालातों का जायजा लेते हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। तो आपको बता दें कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश जहां पूरे ही मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर अनुमान से ज्यादा बारिश हुई है। कई जगहों पर जान माल का भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा भी और कई सारे ऐसे जिले रहे जहां पर सामान्य बारिश की गई। तो कौन कौन से वो जिले ऐसे थे जहां पर ज्यादा हुई और कौन से ऐसे वो जिले जहां पर सामान्य बारिश हुई, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में जुलाई अगस्त में जमकर पानी बरसा और अब सितंबर में बारिश का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। सभी बांध लबालब हैं, नदियां उफान पर हैं। भिंड के कुंवारी सांक नदी और सिंध खतरे के निशान पर बह रही है। इस कारण 50 गांवों में अलर्ट है। नर्मदापुरम में सेठानी घाट पर नर्मदा नदी खतरे के निशान से 7 फीट नीचे बह रही है। पिछले 24 घंटे में ग्वालियर में 8 इंच और भोपाल में 2.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण हादसे भी हो रहे हैं। दतिया में राजगढ़ किले के नीचे के हिस्से वाली 400 साल पुरानी दीवार ढहने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मलबे में 9 लोग दबे थे। पड़ोसियों ने 2 को सुरक्षित निकाल लिया है। मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ की टीम बाकी 2 लोगों की रेस्क्यू में जुटी है। मुरैना के पगारा डैम में 5 युवक डूब गए हैं, उनमें से 2 के शव बरामद हुए हैं। बाकी की तलाश जारी है। लाहौर में एक कच्चे मकान की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 10 साल की बच्ची घायल हो गई। ग्वालियर के आरोन पाटई में बुधवार रात 11 साल का लड़का बह गया, जिसका पता नहीं चल सका। खरगोन में सतवाड़ा की कोयड़ा नदी पर बना अस्थायी पुल बह गया है। इससे जुरनिया बमनाला मार्ग बंद हो गया है। उधर मौसम विभाग ने गुरुवार को भिंड, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत 29 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। बारिश के चलते आज भोपाल में 5वीं क्लास, जबकि राजगढ़, सागर, गुना, शिवपुरी, मुरैना और भिंड में 8वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। एमपी में लो प्रेशर एरिया अब डिप्रेशन में बदल गया है। मॉनसून ट्रफ भी डिप्रेशन से गुजर रहा है। दक्षिण गुजरात के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना है। इन 3 सिस्टम की वजह से बारिश का दौर बना हुआ है। इस स्ट्रॉन्ग सिस्टम ने एक बार फिर प्रदेश के डैम और तालाबों को ओवरफ्लो कर दिया है। बुधवार को भोपाल के कोलार, केरवा, भदभदा और कलियासोत डैम के गेट खुले रहे। नर्मदापुरम में तवा डैम के 13 में से 9 गेट, बरगी बांध के 21 में से 17, मोहनपुरा डैम के 10 गेट, हलाली डैम के 5 गेट, मड़ी खीरा डैम के 4 गेट, अटल सागर डैम के 2 गेट, तिगरा डैम के 7 गेट, बान सुजारा डैम के 12 गेट, जोहिला डैम के 2 गेट खुले रहे। तो देखा आपने किस तरह से मध्य प्रदेश में बारिश अब कहर बनकर बरप रही है। कई सारे नदी, तालाब का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कई सारे बांधों के गेट भी खोलने पड़ गए हैं, जिनकी वजह से जो निचले इलाके थे, जो निचले गांव थे, वहां पर अब जल जमाव की स्थिति निर्मित हो गई है। अलग अलग जगहों से हम हालात जानेंगे, चर्चा भी करेंगे। सहयोगी भिंड से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनकी ओर रुक कर लेते हैं। भिंड से हमारे साथ में अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश, भिंड पर अगर हम नजर डालें तो चूंकि देश भर में हम देख पा रहे हैं कि बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है, मूसलाधार बारिश दर्ज की जा रही है। भिंड की क्या स्थिति है?
जी नैन्सी, हम बताना चाहेंगे भिंड जिले में लगातार 24 घंटे से पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तो यहाँ पर कई जो कच्चे मकान हैं वो कच्चे मकान यहाँ पर गिरे हैं। लाहर विधानसभा में एक कच्चे मकान गिरा है जिससे एक 35 वर्षीय व्यक्ति और एक बच्चे की मौत हुई है। वहीं जो सिंध नदी के किनारे बसे गाँव में भी लगभग 50 से ज्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में है। तो ऐसे में स्थिति बहुत ही यहाँ पर खराब बनी हुई है और लगातार जो कुंवारी नदी का है वह भी जल स्तर उसका बढ़ रहा है। उसके आसपास गाँव के भी प्रशासन यहाँ पर अलर्ट कर दिया है और सभी गांव वालों से प्रशासन ने यही कहा है जो निचले स्तर पर गांव बसे हैं वह बाहर आ जाएं, जहां ऊंचे स्तर पर आ जाएं, जिससे बाहर में कोई परेशानियां ना आए। क्योंकि जो पशु भी यहाँ पर जो चराने के लिए जाते हैं उन लोगों को भी यहाँ पर अलर्ट कर दिया है कि नदी के आसपास नहीं जाए, क्योंकि पशु को लोग लेकर यहाँ पर अलर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में नदी के आसपास जाने के लिए भिंड कलेक्टर ने यहाँ पर रोक लगाई है और यहाँ पर भिंड कलेक्टर ने नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक स्कूल बंद कर दिए, क्योंकि ज्यादा बारिश होने से पूरा शहर, भिंड शहर की अगर बात करें तो पूरा भिंड शहर यहाँ पर भरा हुआ है। नाले पूरी तरह से चौक हैं और यहाँ पर लगातार भिंड कलेक्टर के निर्देशन पर कई टीमें बनाई गई हैं और सिंध नदी के किनारे लगातार जो टीमें हैं वो जा रही हैं और सभी गांव वालों को ऊंचे पर लाने के लिए कोशिश कर रही हैं और लगातार इसके लिए यहाँ पर पूरी टीमें लगी हुई हैं और जो प्रशासन की टीमें हैं वह जगह जगह पूरे जिले भर में लगी हुई हैं, क्योंकि 24 घंटे से बारिश होने से यहाँ लगातार पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। यहाँ पर जो भिंड शहर में मुख्य गौरी तालाब है उसमें काफी हजारों की संख्या में मछली मर चुकी है। पूरा तालाब मछलियों से भर चुका है, क्योंकि जो गंदा पानी, नालों का पानी उस तालाब में पहुंचा, इसलिए वहां पर पूरी मछली उसमें तैर रही है, जिससे वहां पर शहर में गंदगी भी हो रही है और काफी वहां पर बदबू भी आ रही है। इसके लिए नगर पालिका की टीमें लगी हैं, उन मृत मछलियों को भी निकाला जा रहा है, क्योंकि हजारों की तादाद में उस मछलियां ऊपर पानी में आ चुकी हैं। तो ऐसे में पूरा शहर भी जलमग्न है और लगातार यहाँ पर जो नगर पालिका की टीम है भिंड शहर में लगी हुई है। कई सरकारी स्कूल जो जर्जर भवन बने थे, स्कूलों की बिल्डिंग भी गिरी है। जो ग्रामीण इलाकों में जो कच्चे मकान बने हुए थे वो कच्चे मकान भी गिर चुके हैं, क्योंकि ज्यादा बारिश होने के कारण यहाँ लगातार बारिश हो रही है, इसलिए कच्चे मकान भी गिरे हैं। किसानों की जो बाजरे की फसल थी, तेज हवा एवं बारिश होने से किसानों की फसल भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी, क्योंकि जो बाजरे की फसल थी पूरी तरह से जमीन में गिर गई है, जिससे किसानों का भी काफी यहाँ पर नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, यानी कि लगातार यहाँ पर बारिश से जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई सारे जगह पर मकान भी ढह गए हैं, जैसे कि लोगों को भी कई सारी परेशानियों का सामना बारिश के कारण करना पड़ रहा है। बने रहिएगा आप, आपसे और भी आगे हम चर्चा करेंगे। सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। सोमनाथ, जबलपुर की यदि हम बात करें तो जबलपुर में बीते कुछ दिनों में लगभग कितने फीसदी बारिश दर्ज की जा चुकी है और क्या हालात हैं, क्या स्थिति है? देखिए, जबलपुर की बात की जाए तो अभी तक 48% जो है दर्ज किया जा चुका है इस मानसून सत्र में जो बारिश का आंकड़ा है। और अभी बरगी डैम के 19 गेट खुले हुए हैं, जिससे जल स्तर काफी नर्मदा का बढ़ गया है। और अभी कुछ 2 घंटे पहले काफी धूप निकली थी, अब मानसून फिर से सक्रिय हो गया, हवा चल रही है और इसके बाद ऐसा लग रहा है कि फिर से बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो और बीच में जिला प्रशासन द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया, जितने भी घाट है, नर्मदा के नदी नाले जितने भी हैं, वहां पर एहतियात के तौर पर व्यवस्थाएं लगाई गई है। आने जाने वाले लोगों को भी सतर्क किया जा रहा है और होमगार्ड और एसडीआरएफ का बल भी लगाया गया है। तो नर्मदा का जलस्तर भी डैम के गेट खुलने से और बढ़ गया है और सहायक जो नदियां, आसपास की जो नदियां हैं, बात की जाए चाहे पर्यट नदी हो या गौर नदी है, तो उनका जल स्तर बढ़ने की वजह से नर्मदा में और जल स्तर बढ़ गया है। तो एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। और जल प्लावन जो अभी जो बारिश हुई थी उसमें कई घरों में पानी भर गया था, उसके लिए भी नगर निगम द्वारा व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि इस तरह की और दिक्कतें ना हो। और जिन घरों में पानी भर गया है उनकी भी व्यवस्थाएं व्यापक रूप से नगर निगम द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि लगातार यहाँ पर स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर बना हुआ है, ताकि कोई अगर अप्रिय घटना होती है तो उससे तत्काल निपटा जाए। लेकिन जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि बरगी बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं और 9 गेट खोलने की वजह से निचले इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है, तो क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है? विस्थापन को लेकर कोई इंतजाम स्थानीय प्रशासन के द्वारा किए गए हैं? देखिए, जबलपुर में 19 गेट बरगी डैम के खुले हुए हैं, जिससे पानी की निकासी की जा रही है।
लगातार मंडला डिंडोरी से बारिश हो रही है, तो जल स्तर बरगी डैम का बढ़ा हुआ है और आसपास की जो सहायक नदियां हैं उससे भी जल स्तर बढ़ रहा है। तो एहतियात तौर पर व्यवस्थाएं पूरी की जा रही है प्रशासन की तरफ से। जी नैन्सी। बिल्कुल बने रहिएगा, आपसे और भी आगे हम अपडेट्स लेंगे। दतिया की ओर रुक कर लेते हैं। हनीफ हमारे साथ में दतिया से जुड़ चुके हैं। हनीफ, दतिया में एक हादसा भी हुआ है बारिश को लेकर, जब दीवार एक ढह गई, उस दीवार के नीचे कई सारे लोग दब गए हैं। इस प्रकार के कई सारे मामले भी हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तो सामने आते हैं, जब कच्चे मकान ढह जाते हैं, कई सारी बड़ी बड़ी इमारतें रह जाती हैं। ऐसे में अब अगर हम उस प्रमुख घटना की बात करें तो फिलहाल क्या अपडेट है उस घटना को? जी नैन्सी, कल से यहाँ पर जो 2 दिन से यहाँ लगातार जो बारिश हो रही है, इसको लेकर शहर में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। शहर के सभी ताल तलैया जितने भी यहाँ कुएं हैं सब फुल हो चुके हैं और रोड पर पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे शहर में एकदम से अफरा तफरी मची हुई है। कल यहाँ पर एक रर है जो राजा महाराजाओं के टाइम से बनी हुई थी, उस रर के किनारे तो उसको रर के गिरने से यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 9 लोग दब गए थे, जिसमें कल से लेकर अभी तक 5 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है और उसमें 4 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू कार्य जारी किया जा रहा है। यहाँ कलेक्टर एसपी दोनों ही सभी लोग वहाँ फिलहाल मौजूद हैं, जिसमें अभी एक कुछ समय पहले सुबह एक इसमें एक 19 वर्षीय लड़का और एक लगभग 22 वर्षीय लड़का निकाला गया था। उसके बाद में एक और डेड बॉडी निकाली गई है और उसके बाद में अभी जो है कि एक माँ बेटी के शव को भी निकाला जा चुका है, जिनको और राहत कार्य के लिए प्रशासनिक टीम पूरी तरह से लगी हुई है। नैन्सी, फिलहाल बारिश की अगर बात करें तो यहाँ कल तक यहाँ पर जो है कि 612.25 mm लगभग बारिश दर्ज की गई थी और पानी अभी भी लगातार बारिश एकदम जारी है। अभी तक कितना और बड़ा होगा ये अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन बारिश को लेकर पूरे शहर में, पूरे जिले में एकदम से अफरा तफरी मची हुई है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, लोगों के लिए एकदम से जीना एकदम से बेहाल हो गया है। यहाँ पर प्रशासन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिम्मेदार दिखाई देता है, जो कि जिसने अभी तक जो है कि एक जो नगर पालिका द्वारा जो निकासी के कार्य, जो पानी निकासी के कार्य किए जाने थे, जो इन्होंने अभी तक नहीं किए हैं, जिसके कारण से पूरे शहर में गलियों में भी पानी भरा हुआ है। लेकिन अब जाकर यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कलेक्टर एवं एसपी दोनों ही फील्ड पर मौजूद हैं। प्रशासनिक तमाम अधिकारी भी फील्ड पर लगे हुए हैं और उस हादसे में भी लेकर अभी तक, कल से लेकर अभी तक जो रात में 3 बजे घटना घटी थी, उसको अभी तक रेस्क्यू कार्य जारी है। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि रेस्क्यू किया जा रहा है। 9 लोग कुल इस दीवार के मलबे में फंसे थे, जिनमें से 5 की मौत हो गई है, बाकी का रेस्क्यू जारी है। आपसे और भी आगे हम अपडेट्स लेंगे। भोपाल की ओर रुक कर लेते हैं। रिजवान हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। रिजवान, राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो भोपाल में क्या स्थिति है बारिश को लेकर, और स्थानीय प्रशासन की अगर बात करें तो स्थानीय प्रशासन कितना मुस्तैद है, कितने पुख्ता इंतजाम है? देखिए नैन्सी, 2019 का रिकॉर्ड जो है अब टूट चुका है। मौसम विभाग का कहना है जिस तरीके से बारिश 2019 में हुई थी और उसका जो जल स्तर था जो है अब जो है राजधानी मतलब 2019 में जो बारिश हुई थी उसका रिकॉर्ड जो है 2024 में टूट चुका है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से 30 जिलों में जो है भारी अलर्ट जारी किया गया है। 16 जिले ऐसे हैं जहाँ भारी बारिश की जो है संभावना जताई जा रही है। पिछले 2 दिन से हमने देखा था किस तरीके से बारिश का दौर जो है प्रदेश के अलग अलग जिलों में जारी था और राजधानी भोपाल में भी करीब 24 घंटे से ज्यादा जो है बारिश हुई है और जिसको देखते हुए जो है अब केरवल डैम और भदभदा और कोलार डैम के जो है 2-2 गेट जो है खोले गए थे। हालांकि निचली बस्तियों की अगर हम बात करें तो काफी परेशानियों का लोगों को वहां पर सामना करना पड़ा था। तमाम जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं। लगातार शिकायतें भी इसको लेकर की जा रही है, लेकिन निराकरण इन बस्तियों का जो है नहीं हुआ है। हालांकि बारिश से पहले दौरे भी लगातार किए गए थे, लेकिन उसका भी जो है असर नहीं दिखाई दिया। साफ तौर से अधिकारियों ने निरीक्षण भी किए, लेकिन स्थिति जो है वो सच की मत बनी हुई है। तमाम जो शिकायतें हैं वो अब कागजों में जो है दिखाई दे रही है, जमीनी स्तर पर जो है उनका असर देखने को नहीं मिल रहा है। कॉलोनियों की बात करें या निचली बस्तियों की बात करें या सड़कों की बात करें तो काफी लोग परेशान हो रहे हैं और काफी हादसे भी जो है हो रहा है, क्योंकि सड़क में काफी गड्ढे हो चुके हैं, जिसके चलते गड्ढों में पानी भरा हुआ है और तमाम जो लोग हैं वो हादसे का इसका शिकार हो रहे हैं। हालांकि शिकायतें जो है वो लगातार की जा रही है, लेकिन निराकरण शिकायतों का नहीं हो रहा है। भारी बारिश को लेकर
मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तमाम जो ऐसे 16 से 17 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी जो है बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। 2 सिस्टम मौसम विभाग की तरफ से एक्टिव बताया जा रहा है, जिसके चलते रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बिल्कुल, यानी कि जहां मौसम विभाग के द्वारा ये साफ कह दिया गया है कि फिलहाल प्रदेश में इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा, बारिश से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि अब स्थानीय प्रशासन आखिरकार इस समस्या से कैसे निपटेगा और क्या कुछ इंतजाम रहेंगे। बने रहिएगा, आप आपसे और भी हम आगे अपडेट्स लेंगे। कपिल की ओर रुक कर लेते हैं। कपिल गोयल ग्वालियर से हमारे साथ में बने हुए हैं। चलिए अब सोमनाथ की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जबलपुर से सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे थे कि जो बांध हैं, बरगी बांध के कुल 9 गेट खोले गए हैं, जिससे कि निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो सकती है। फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन अब बांध का चूंकि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए गेट खोल दिए गए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जो टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं या जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, क्या उन्हें कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्या डैम के पास में किन्हीं टीमों को या स्थानीय प्रशासन ने कोई फोर्स वहां पर तैनात की हुई है? क्योंकि अक्सर ये देखने को आता है कि जब भी किसी भी बांध के डैम के जो गेट है वो खोले जाते हैं तो पर्यटक बड़ी संख्या में वहां पहुंच जाते हैं उस दृश्य को देखने के लिए, अपने कैमरे में कैद करने के लिए, और उसी दौरान कोई अनहोनी या कोई दुर्घटना हो जाती है। तो क्या उस स्थिति में स्थानीय प्रशासन ने उन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई फोर्स वहां पर तैनात की है? देखिए नैन्सी जी, बता दूं कि बरगी डैम के 19 गेट खुले हुए हैं। 19 गेट से जल स्तर पानी का जो निकासी की जा रही है, और एहतियात के तौर पर पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए हैं। और पूर्व में जो कल जो गेट जब खोले जा रहे थे तभी निर्देश जारी कर दिए गए थे कि बांध के आसपास के जो लोग वहां सेल्फी लेने आते हैं, सेल्फी पॉइंट जहां जहां बनाए गए थे, बीच में ज्यादातर लोग जो लेते हैं वहां पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोगों को वहां आना जाना टोटल बंद कर दिया गया है। और ये नर्मदा नट जो द्वारी घाट है, तट है, जहाँ पे लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके लिए भी बैरिकेड लगा दिए गए हैं। काफी दूर 500 मीटर के आसपास बैरिकेड लगा हुआ है, उससे आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। और जो दर्शन करने आ रहे हैं उनको दूर से ही दर्शन किया जा रहा है। और एसडीआरएफ की टीम पूरी लगी हुई है और होमगार्ड के जो जवान है उनको भी लगाया गया है। यहाँ तक कि जो नाविक है, अब नाव भी नहीं चल रही है तो उनको भी पुलिस द्वारा विशेष एहतियात के तौर पर व्यवस्थाओं के लिए वॉलंटियर बनाकर लगाया गया है। तो इस तरह जो व्यवस्थाएं हैं अभी जिला प्रशासन द्वारा व्यापक रूप से की गई है। कोई हादसा ना हो इसकी तरफ से भेड़ाघाट जो पर्यटन स्थल है, धुआंधार जो जलप्रपात है, वहां भी विशेष व्यवस्था लगाई गई है। पर्यटकों को आने जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो व्यापक रूप से इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अभी बरगी डैम के 21 गेट टोटल है, 19 गेट खुले हुए हैं। अभी जल स्तर लगातार पीछे से बढ़ रहा है, हो सकता है पूरे गेट बरगी डैम के खोले जा सके। तो ऐसी स्थिति बन रही है कि जल स्तर लगातार मंडला डिंडोरी में जो बारिश हो रही है वहां से जल स्तर काफी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डैम के और गेट खोलने की संभावना जिला प्रशासन द्वारा बताई जा रही है। तो इस तरह के जो जी नैन्सी बिल्कुल, और यानी कि स्थानीय प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है, टीमों को, फोर्स को वहां पर तैनात किया हुआ है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। बने रहिएगा और भी आपसे हम चर्चा करेंगे। ग्वालियर की ओर रुक कर लेते हैं। कपिल हमारे साथ ग्वालियर से लगातार बने हुए हैं। कपिल, ग्वालियर की स्थिति पर भी नजर डालें तो फिलहाल क्या स्थिति है ग्वालियर की, क्या तस्वीरें हैं? भारी बारिश का जहां क्रम हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के हर एक जिले में भारी बारिश दर्ज की जा रही है। किन्हीं जगहों पर जहां मकान ढह गए हैं, कई जगहों पर निचले इलाकों में जल भराव हो गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में क्या तस्वीरें हैं, क्या स्थिति है? जी नैन्सी, बताना चाहूंगा पिछले 48 घंटे से जो माहौल ग्वालियर का है, ग्वालियर चंबल अंचल का है कि निरंतर बारिश यहाँ पे हो रही है, बारिश को रुकने का नाम नहीं ले रही है। इंद्रजीत का प्रकोप ग्वालियर चंबल अंचल पर बरसा हुआ है। इसको लेके हुए कल टिगरा के 7 गेट निरंतर खोल दिए गए थे। दोपहर में करीबन 12 बजे 7 गेट खोल दिए गए थे, जिससे आगे जो पानी जिस गांव में छोड़ा गया वहां पर भी पहले से हाई अलर्ट किया गया था। हाई अलर्ट के चलते कल रात को डबरा में भी इस तरीके के हादसे कई देखे गए कि लोग अपने घर में फंसे रह गए। हालांकि प्रशासन ने उन्हें कुछ समय पहले चेताया था, उनको बताया था कि आप ये एरिया खाली कर दीजिए, पर वो खाली नहीं कर पाए। कुछ एक परिवार वहां पे रह गए, जिनको रात को प्रशासन ने देर रात वहां से रेस्क्यू करके निकाला है। ये आपको बताना ये भी चाहूंगा कि जिला प्रशासन ने
और कलेक्टर महोदय कई नंबर ऐसे जो सरकारी अधिकारियों के जो इससे जुड़े हुए पटवारी और तहसीलदार है, उस क्षेत्र के एसडीएम है, इनके नंबर भी सार्वजनिक करे हैं, जिससे कि लोगों को रेस्क्यू होने में अपने अपने मतलब स्थान से पहुंचने में समस्या नहीं आए। अभी कुछ ही देर पहले की बात है, ग्वालियर में लाला के बाजार में एक मकान भी यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ है। अभी हाल फिलहाल की जानकारी तो बता दूं आपको, किसी जनहानि की यहाँ पे है ना जानकारी नहीं है। बाकी दूसरी तरफ रामबाल कॉलोनी में 2 पेड़ भी यहाँ पे गिरे हैं, उससे भी किसी भी प्रकार की कोई जनहानि की आशंका मतलब हानि की अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बाकी जिला प्रशासन ने इसकी पुख्ता व्यवस्था कर रखी है। आगे आने वाले समय में भी जिला प्रशासन की तरफ से मौसम वाले में ये बारिश रुकने वाली नहीं है, इसलिए कहीं ये नदी नाले तालाब के पास में आने जाने से लोगों को रोका जा रहा है। ग्वालियर जो है कि उसमें नालों की संख्या काफी ज्यादा है, तो इसमें निचली बस्तियां भी काफी ज्यादा है, तो उसमें रेस्क्यू काम निरंतर जारी से किया जा रहा है। जी नंदी। बिल्कुल, यानी कि लगातार हर जिले की वही तस्वीर है, वही हालात हर जिले से हम देख पा रहे हैं, सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि जो भीषण बारिश का जो दौर है वो पूरे देश भर में ही जारी है। ऐसे में उम्मीद भी यही करेंगे कि जल्द से जल्द ये संकट की घड़ी निकले और लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। हनीफ की ओर एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। हनीफ, चूंकि एक बड़ा हादसा दतिया में जरूर हुआ है, जिस तरह से लगातार हम सुबह से उस हादसे पर निगरानी भी बनाए हुए हैं, जहां आपने भी अपडेट दिया कि 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बचे हुए लोगों का रेस्क्यू जारी है। अब ऐसे में एक बड़ा हादसा चूंकि दतिया में शुरुआती बारिश में हो गया है, तो क्या प्रशासन ने अब सबक लेते हुए क्या इंतजाम किए हैं और अपनी व्यवस्थाओं में और कितना सुधार किया है, ताकि इस प्रकार की अगर कोई घटना होती भी है तो ज्यादा जनहानि ना हो, ज्यादा लोगों की जान को खतरा ना हो? पानी के ऊपर लाइट चलती है। मैं जी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर प्रशासन तो खैर पहले इतना अलर्ट मूव में नहीं था, जो कि अब दिखाई दे रहा है। जैसे कि नदी नालों के साइड से जो कुछ लोग अतिक्रमण किए हुए थे, अपने मकान बनाए हुए थे, तो उनको उधर से मकानों से उधर से खाली कराया जा रहा है। जो यहाँ पर जैसे एक लोकल शहर के अंदर एक सीता सागर तालाब भी है, जो एकदम से ओवरफ्लो हो गया है। ओवरफ्लो होने के कारण पूरे शहर में एकदम पानी हो गया है। जो दुकानों में लोगों की पानी भर गया, शहर के अंदर मकानों के अंदर पानी भर गया है। तो उस लिहाज से एक सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए कलेक्टर एवं एसपी द्वारा लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, उनके मकानों को वहां से खाली कराया जा रहा है। और आखिरी में जैसे कि उस हादसे की अपन बात करते हैं, तो उस हादसे में जो रातों रात एक बहुत पुरानी जो शहर के चारों ओर रर खींची गई थी, उस रर के किनारे कुछ मकान बने हुए हैं। उस मकान में क्या है कि जो मकानों की साइड से बिल्कुल लगी हुई रर जो दीवार है, मतलब बहुत पुरानी, जो चूना और पत्थर की बनी हुई है, तो वो रात में अचानक लगभग 3:30 बजे गिरने के कारण उसमें जो मकान के ऊपर जो बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, उस मकान में पत्थरों के दबने से यह हादसा हुआ है, जिसमें 9 लोगों के दबने की खबर थी, जिसमें तत्काल सुबह मतलब जब रेस्क्यू किया गया तो उसमें 2 लोगों को मृत एवं 2 लोगों को जिंदा निकाला गया था। तो जिंदा जो जीवित थे उनको जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए तत्काल रेफर कर दिया गया। उसके बाद में वहां से रेस्क्यू किया गया। उसके बाद में एक डेड बॉडी निकाली गई और उसमें अभी जस्ट 20 मिनट पहले लगभग माँ बेटी का दोनों का शव निकाला गया। इस तरह से लगभग कुल 5 लोग वहां पर मृत हो चुके हैं और 4 लोगों के लिए फिलहाल अभी भी टीम लगी हुई है, उनको निकालने के लिए प्रयास जारी है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा करने के लिए और हमारे और जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जहां बारिश मध्य प्रदेश में दर्ज की जा रही है, मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में इस वक्त भीषण बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है। हालांकि स्थानीय प्रशासन लगातार मुस्तैद है, टीमों को तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। लेकिन उसके बावजूद भी यही अपील आप सभी से हम अपने दर्शकों से अनादि टीवी के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे समय में अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। नदी, तालाब, डैम इत्यादि पानी वाली जगहों पर फिलहाल जाने से अपना और अपने परिवार का बचाव करें। इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।